जय जय श्री राधे हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो आज सुनेंगे बैसाख महात्म के आगे की कथा, जिसमें राजा पुरु यशा को भगवान का दर्शन होने के द्वारा भगवान की स्तुति, भगवान के वरदान से राजा की सायुज्य मुक्ति का वर्णन है। श्रुतदेव कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे पीतांबर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। उनका दुस्सह तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा मुग्ध हो गए। उनके सब अंगों में रोमांच हो गया और नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। भगवान के दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विफल नेत्रों से, मतलब इतना प्रेम फूट रहा था उनके नेत्रों से, उन नेत्रों से विश्वासघातक श्रीहरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण की धूल और उस जल को अपने मस्तक पर धारण करके उन्हीं चरणों की धोवन रूपा श्री गंगा जी, ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती है। उसके बाद राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन आदि से और अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके द्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन की और उसके बाद इस प्रकार स्तुति की कि जो निर्गुण निरंजन और प्रजापति हो, निर्गुण निरंजन प्रजापति हो के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागत की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरणाविंद को परिपक्वता योग वाले योगिनी ने जो अपने हृदय में धारण किया है, यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतकरण तथा जीव भाव को भी उनके आपके चरणों में ही चढ़ाकर वे योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से उनके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषय में ही भटकता रहता हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ सृष्टि हो गई थी। प्रभु, विषव मरते जीव पर जब आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे यह संसार समुद्र गोपाद के समान हो जाता है। हे ईश्वर, जब सत्संग मिलता है तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा सारा राज्य जो मुझसे छिन गया था, वह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह ही हुआ था, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं ना तो राज्य चाहता हूँ प्रभु, ना पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ, ना कोई इच्छा रखता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधने चरणाविंद हैं, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, हे जगन निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए। इससे आपके चरण कमलों की स्तुति बारंबार बनी रहे तथा स्त्री, पुत्र, खजाना और आत्मिक कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है, वह सदा के लिए दूर हो जाए। भगवान, मेरा मन सदा आपके चरणाविंद के चिंतन में लगा रहे। ऐसी मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो। मेरे ये दोनों नेत्र आपके विग्रह के दर्शन में, कान कथा श्रवण में तथा मेरी जीवा आपके भोग लगाए हुए प्रसाद में आस्वादन में तत्पर हो।
प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्त जनों के गंध लेपन आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू आदि लगाने में, सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि आपका चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे और इसी में मेरे सारे दिन बीते। हे विष्णु, एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग कभी न आए जो आपकी चर्चा से रहित हो। मैं परमेश्वरी ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए श्री लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा, इस राज्य प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु से ने प्रसन्न होकर मेद के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। हे राजन, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो और अंत में तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए गए स्त्रोत से इस पृथ्वी पर जो लोग भी मेरी स्तुति करेंगे, उनके ऊपर संतुष्ट होकर मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूँगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य स्थिति को किसी भी बहाने से या स्वभाव से ही स्नान दान आदि क्रियाएं करते हैं, वे मेरी अविश्वसनीय पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो मित्र के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय हो जाता है। स्थिति में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। राजन, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा वे प्रेम करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उसके जन्म मृत्यु जरा भी भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। अनद यह वैशाख मास का अर्थात यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की ही तरह ऐसे सहस्त्र पापों को हर लेता है, जिसके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित ही नहीं है। राजा को यह वरदान देकर देवादिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते ही देखते वही अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा पुरु यशा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी पर पालन करने लगे। देव दुर्लभ समस्त मनोरथ का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते और सुनाते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। श्रुतदेव जी कहते हैं, राजन, पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सहरासी में स्थित होने पर कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। मास में परम पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद दुर्गम जल शून्य और भयंकर निर्जल वन में धूप से बिलख रहे थे। बैसाख का महीना था और दोपहर का समय था। वे किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। इसी समय कोई दुराचारी शिकारी हाथ में धनुष धारण किए वहां आया। ब्राह्मण के दर्शन से उनकी बुद्धि पवित्र हो गई और वह इस प्रकार कहने लगा कि मुने अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ मैं। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहाँ मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध, और कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि में इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। हे साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुख को प्राप्त नहीं होता।
इसलिए आप मुझे अपने पापनाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिससे संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य तथा अन्यासी भवसागर से पार हो जा सके। साधु पुरुषों का मन सबके प्रति एक समान होता है, मतलब एक समान होता है। वे सभी प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है, ना अपना है ना पराया है। मनुष्य पराया है। मनुष्य संतप्त होकर जब गुरुजनों से उपाय पूछता है तब उसे वे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश दिया करते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्य के पाप का नाश करने वाली है, उसी प्रकार मूर्ख जनों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव ही माना गया है। व्याध के यह वचन सुनकर शंख ने कहा, व्याध, अगर तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं उनका पालन करो। मुनिश्रेष्ठ, शंख उस समय व्यास से बहुत कष्ट पा रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया और युगल वस्त्र धारण करके मध्याह्न काल की उपासना पूरी की। फिर देव पूजा करने के बाद व्याध के लिए लाए हुए श्रम हारी और स्वादिष्ट कैथ का फल खाया। जब वे खा पीकर खुशीपूर्वक विराजमान हुए, उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनि, किस कर्म से मेरा तपोमय व्याध कुल में जन्म हुआ है और किससे ऐसी सद्बुद्धि तथा महात्मा की संगति प्राप्त हो गई। प्रभु, अगर आप ठीक समझे तो मैंने जो कुछ भी पूछा है वह तथा अन्य जानने योग्य बातें भी मुझको बतलाइए। व्याध के ऐसे पूछने पर शंख बोले, व्याध, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। शाकल नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वेश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संग दोस्त से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र की तरह घर आकर रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार शून्य, दुष्ट तथा धर्म कर्मों के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मण पत्नी कांतिमती ने वेश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वह सदा तुम्हारे लिए प्रेम करने में लगी रहती थी। वह तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोया करती थी। इस प्रकार वेश्या सहित पति की सेवा करती हुई उस दुखिनी ब्राह्मणी का इस धरती पर बहुत सारा समय बीत गया। फिर एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़द की दाल और मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्पाप भक्षण किया। उस अपथ्य भोजन से उसका मुंह और पेट जलने लगा। उसे बड़ा भयंकर भगंदर रोग हो गया और वह उस रोग में दिन रात जलने लगा। जब तक घर में धन रहा तब तक वह वेश्या भी वहीं टिकी रही। उसका सारा धन लेकर उसने भी उसका घर छोड़ दिया। वेश्या तो क्रूर और निर्दय होती ही हैं। उसे छोड़कर किसी दूसरे के पास चली गई। तब वह ब्राह्मणी से व्याकुल होकर रोता हुआ अपनी पत्नी से बोला, देवी, मैं वेश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर प्राणी हूँ। आसक्त और उसमें लग गया था, उसकी प्रीति में। मैं बहुत ही निष्ठुर प्राणी हूँ, मेरी रक्षा करो। सुंदरी, तुम परम पवित्र हो। मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया, कल्याण नहीं किया। जो पापी और निंद मनुष्य अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता, वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। महाभाग्य दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा किया करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो। मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में
निरंगा, तुम्हारा आदर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा, उससे मैं दग्ध हो चुका हूँ। अपने पति की ऐसी बात सुनकर वह पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली, प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुख मत मानिए, लज्जा का भी अनुभव मत कीजिए। मेरा आपके ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं है, जिससे आप अपने आप को दग्ध हुआ मानते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख रूप होकर आते हैं। जो उस दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करती है, वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। वह उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांग कर लाई और उसी से अपने पति का पालन करने लगी। उसने अपने पति को साक्षात क्षीर सागर निवासी विष्णु ही माना। वह दिन रात पति के मलमूत्र साफ करती रही और उसके शरीर में पड़े हुए कुष्ठदायक कीड़ों को धीरे धीरे नाखून से खींचकर निकालती रही। ब्राह्मणी न रात में सोती थी न दिन में। अपने पति के दुख से सतत होकर वह दुखनी सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती थी कि हे प्रसिद्ध देवता और पितर, मेरे स्वामी की रक्षा करें। इन्हें रोगहीन और निष्पाप करते मैं अपने पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए मोदक बनाऊंगी तथा घी नहीं ऊंगी। बस में मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष तक जिए। मेरे पति 100 वर्ष तक जिए, ऐसा उसने कहा। इस प्रकार वह स्त्री हर दिन देवताओं से प्रार्थना किया करती थी। उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहाँ आए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित होकर सायंकाल के समय उस ब्राह्मणी के घर में उन्होंने पदार्पण किया। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर लगाया। धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए मीठा शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए वैसे ही वो चले गए। थोड़े ही समय में इसके बाद ब्राह्मण को सन्निपात हो गया। ब्राह्मणी सौंठ मिर्च और पीपल लेकर जब उसके मुंह में डालने लगी, तब उसने अपनी पत्नी की उंगली काट ली। उसके दोनों दांत सहसा सट गए और ब्राह्मणी की उंगली का वह कोमल टुकड़ा उसके मुंह में ही रह गया। उंगली काटकर उस वेश्या का ही चिंतन करता हुआ वह ब्राह्मण अंत में मर गया। तब उसकी पत्नी कांतिमती ने अपने कंगन बेचकर बहुत सारा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर वह साध्वी पति के साथ उसमें जा बैठी। उसने पति के रोग शरीर का गाढ़ आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला लिया। शरीर त्याग कर वह सहसा भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया था और उनके चरणों तक को सिर पर लगाया था, चरणामृत को सिर पर लगाया था, उससे उसकी योगी गम्य परम पद की प्राप्ति हुई उसको। तुमने अंतकाल में वैश्या का चिंतन करते हुए शरीर त्याग दिया था, इसलिए इस घोर व्याध के शरीर में आए हो और हिंसा में आसक्त होकर सबको परेशान करते हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को आज्ञा दी थी। उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब दुखों के एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए यह उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के
चरणों तक को अपने सिर पर धारण किया था। उसी के कारण यह फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला है। इसके बाद ब्राह्मण शंख ने उस व्याध को वैशाख महात्म्य की एक कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर एक सर्प का उद्धार हुआ। वह सर्प कौन था, किस प्रकार से उनका उद्धार हुआ और वैशाख मास महात्म्य में श्रावण से व्याध का वाल्मीकि होने का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो आप इस अध्याय को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।